हेलो ऑल। किरचॉफ लॉ हमने लास्ट वीडियो में देखा, अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ यूज्ड। ये एक सर्किट दिया गया है और यहाँ एक क्वेश्चन दिया है टू यूज द किरचॉफ लॉ टू फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। अलग अलग ब्रांचेस में से कौन कितना करंट जा रहा है वो फाइंड करना। पहले हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि यहाँ करंट जो है कहाँ से कैसे जाएगा। तो लेटर से कोई भी एक बैटरी ले लीजिए, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, मैं ये ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम करंट लेटर से निकालते हैं और ये करंट है I1। ये करंट सेम I1 यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, बट यहाँ उसके दो में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जंक्शन आ जा रहा है। तो लेटर से कि यहाँ जो करंट इस तरफ गया 4 वोल्ट वाली बैटरी में वो है I2 और जो यहाँ 2 ओम में गया वो है I3 और वही करंट जो है I3 इस बैटरी में जाएगा और वही करंट I3 जो है वो इस 4 ओम में जाएगा। और फिर यहाँ पे ये दोनों करंट I2 और I3 दोनों वापस मिल के I1 बना देंगे और वो I1 जो है वापस 2 ओम से होके 2 वोल्ट बैटरी में जाएगा। तो इस तरीके से हमने करंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जिससे हमें पता चल जाए कि अब यहाँ हमें 3 करंट ढूंढने हैं, I1, I2 और I3। तो हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज रूल यानी कि सेकंड रूल, लूप रूल यूज करेंगे। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे हमने देखा है कि 3 अलग अलग करंट है, I1, I2 और I3। सो क्लियरली अगर 3 है ये तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, जिसमें से पहली इक्वेशन हमें किरचॉफ के फर्स्ट रूल यानी कि जंक्शन रूल से मिल जाती है इजीली, और वो ये है कि I1 के जो करंट इस जंक्शन में जा रहा है, I1 करंट वो अंदर की तरफ जा रहा है और I2 और I3 यहाँ से निकल रहा है। तो क्लियर बात है कि I1 में से ही I2 और I3 बना है। सो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सो ये पहली इक्वेशन आ गई है और इसके लिए हमने यूज़ किया है किरचॉफ का फर्स्ट रूल यानी करंट रूल। सो वी राइट यूजिंग KCL। अब हम लोग को दूसरी और तीसरी इक्वेशन चाहिए क्योंकि 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम एक लूप ले लेते हैं। लेट अस से कि पहले हम ये एक लूप ले लेते हैं ABEFA। रिमेंबर के लूप जो है हमने क्लोज्ड ली है और मैं A से शुरू करता हूँ और इस तरीके से जा रहा हूँ, A से B की तरफ एंड देन E की, फिर F, फिर A। सो यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ और हम यहाँ पे टेकिंग लूप ABEFA। तो यहाँ देखते हैं किस तरीके से वोल्टेज चेंज हो रहा है। सो लुकिंग एट द डायग्राम, पहले हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं, A से B की तरफ। दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे करंट I1 है और मैंने बताया था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाए तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। सो वी गेट माइनस I इंटू R। I है I1 और R है यहाँ पे 4 ओम। सो वी गेट माइनस 4I1। उसके बाद हम लोग B से E की तरफ जा रहे हैं और उसमें करंट तो I2 है पर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा बैटरी आ रही है। बैटरी का हम लोग B से E की तरफ जाते वक्त नेगेटिव एंड जो है हमें पहले मिलता है, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज लिखेंगे। सो प्लस 4 वोल्ट्स। और फिर हम जा रहे हैं E से F की तरफ। E से F की तरफ जाने में करंट I1 है and again we are going in the direction of current, and as we are going in the direction of current again we are going to use minus. So minus 2I1
एंड देन देयर इज अ बैटरी अगेन फ्रॉम F to A, और यहाँ पर भी जो करंट है वो I1 है, और हम लोग बैटरी के अगेन नेगेटिव एंड पर आते हैं, इसलिए वी हैव टू राइट +2 volts, एंड सबको कंप्लीट करते हुए वापस A पर आ गए हैं, इसलिए डेट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन और आई है, वो है -6I1 एंड दिस इज 4 + 2 = 6। उसको अगर हम उस साइड भेजें तो इज इक्वल्स टू -6, और क्लियरली यहाँ हमारे पास इजीली I1 की वैल्यू आ जा रही है, और I1 की वैल्यू यहाँ पर आती है 1, because -6/6 is 1, so we get 1 एम्पियर। सो एक करंट का, एक ब्रांच का करंट हमारे पास आ गया है, I1 की वैल्यू आई है, वो है 1 एम्पियर। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अनदर 2। सो अब वापस दूसरी लूप लेनी पड़ेगी, 2 इक्वेशन हो गई थी, अब एक और इक्वेशन हमें चाहिए। सो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस KVL ओनली। So again using KVL, and this time we are going to take another loop. Let us take this loop, और हम यहाँ B से शुरू करेंगे और वापस B पर आएंगे। तो we are using the loop, taking loop B C D E B, एंड सो व्हाट वी गेट ओवर हियर, पहले B से C के ऊपर जाते हैं, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो विल टेक -2I3। फिर हम बैटरी के पॉजिटिव एंड के ऊपर आए हैं, तो क्योंकि हम पॉजिटिव एंड पे आए हैं तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, सो उल्टा लिखते हैं, सो वी गेट -6 volts। इसके साथ I मत लिख देना, यहाँ बैटरी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। और उसके बाद हम लोग वापस D से E की तरफ जब जा रहे हैं, अगेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसलिए वापस से नेगेटिव लिखेंगे -4I3। एंड नाउ व्हाट वी सी इज व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम E to B, वी आर गोइंग एक्चुअली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, बट यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, हमें सिर्फ बैटरी के साथ डील करना है। तो जब हम E से B की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव एंड रहता है, इसलिए हमें माइनस लिखना पड़ेगा, सो वी राइट -4, एंड अगेन वी रीच B, सो दैट इज द चेंज इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस अगेन वी गेट अनदर इक्वेशन, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट इज -6I3, and this is -10 is equals to 0, so what we get is -6I3 is equals to 10, and so I3 is equals to 10 by -6, and so the current which we are getting in that branch is -5/3 amperes। तो अब यहाँ पर ये एक सोचने वाली बात है कि यहाँ ये करंट -5/3 क्यों आया है, नेगेटिव क्यों आया। नेगेटिव करंट जब भी आया तो हमें कुछ उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है। यहाँ सिर्फ उसका मतलब ये होता है कि जो करंट का हमारा डायरेक्शन है, जो हमने लिया है कि करंट बैटरी के अंदर आ रहा है, पॉजिटिव एंड के अंदर आ रहा है, उसकी जगह एक्चुअली में करंट जो है वो बाहर निकल रहा है यहाँ से। सो उसका सिर्फ यही मतलब होता है कि हमने जो करंट का डायरेक्शन लिया, एक्चुअली में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बट द आंसर इज प्रॉपर। अब इन दोनों चीज़ को I1 और I3 को यहाँ यूज कर देंगे 1 में, और हम I2 फाइंड कर देंगे। सो यूजिंग वैल्यू ऑफ I1 and I3 in equation 1, what we get, equation 1 is I1 is equals to I2 plus I3। I1 हमारा 1 एम्पियर आया है, I2 हम फाइंड करना है, और I3 है -5/3, so that will go over here, so I2 will be equal to 1 plus 5/3, and so we get I2 is equals to 8/3 amperes. So that is the value of I2.
So I hope that is clear now. What is I1, I2 and I3? So this way, by using KCL and KVL, we can find out the currents in different branches of the circuit. याद ये रखना है, जितने अननोन है उतनी इक्वेशन हमें बनानी है, तो उतने लूप हमें लेने चाहिए.